तो ये कहानी है सिंड्रेला और उसकी गॉड फेरी की। सिंड्रेला अपनी सौतेली माँ और बहनों के साथ रहती थी, जो बेचारी सिंड्रेला को हमेशा डांटते फटकारते रहते थे। सिंड्रेला बहुत सुंदर थी, इसलिए उसकी सौतेली माँ और बहनों को उससे जलन थी। सिंड्रेला की सौतेली माँ ने अपनी बेटियों को रानी की तरह रखा था और सिंड्रेला को नौकरानी की तरह। सिंड्रेला, सिंड्रेला, ये क्या है? अब तक फर्श साफ नहीं हुआ। तुम कामचोर और निकम्मी हो। अगर तुमने ये सब जल्दी नहीं किया तो आज तुम्हें खाना नहीं मिलेगा, समझी? एक दिन उनके घर एक राजदूत आया। महाराज ने राजकुमार के जन्मदिन के अवसर पर सभी को आमंत्रित किया है, खास करके युवतियों को। शाही बॉल में राजकुमार अपनी जीवन साथी का चुनाव करेंगे, इसलिए राज्य की हर कुंवारी युवती को खास आमंत्रण है। राजदूत की खबर सुनकर दोनों सौतेली बहनें खुशी से कूदने लगी। सिंड्रेला को भी राजकुमार के जन्मदिन के शाही बॉल में जाना था, लेकिन सिंड्रेला की सौतेली माँ ने सोचा, अगर सिंड्रेला शाही बॉल में गई तो राजकुमार उसे ही पसंद करेंगे। नहीं, मुझे उसे बॉल से दूर रखना होगा। इसे कामों में इतना उलझा दूंगी कि ये अपने लिए ड्रेस बना ही नहीं पाएगी। हाँ, सिंड्रेला, ये लो रेशम, मेरी दोनों बेटियों के लिए अच्छे अच्छे कपड़े सिल दो। माँ, अगर कपड़ा बच गया तो क्या मैं अपने लिए भी एक ड्रेस बना सकती हूँ? अच्छा, तुम्हें भी ड्रेस चाहिए? ठीक है, लेकिन मेरी एक शर्त है। तुम पहले मेरी बेटियों का ड्रेस सिलोगी और फिर घर का सारा काम करोगी और उसके बाद ही तुम अपने लिए ड्रेस बना सकती हो। बेचारी सिंड्रेला ने अगले 2 दिन तक अपनी सौतेली बहनों के लिए ड्रेस बनाया। अब सिर्फ एक ही दिन रह गया था बॉल को, लेकिन अब उसकी सौतेली माँ ने उसे सारे घर की साफ सफाई का काम दे दिया। अब बेचारी सिंड्रेला सोच में पड़ गई कि वो क्या करे। आखिर वो दिन आ ही गया जब सिंड्रेला की सौतेली बहनें उसी के बनाए हुए कपड़े पहने एक बग्गी में बैठकर शाही बॉल के लिए निकल गए और बेचारी सिंड्रेला उन्हें जाते देखती रही। काश मैं भी शाही बॉल जा पाती। और तभी उसकी गॉड फेरी उसके सामने आई। सिंड्रेला, क्या तुमने मुझे बुलाया? आप कौन हो? मैं तुम्हारी गॉड फेरी हूँ और यहाँ तुम्हारी इच्छा पूरी करने आई हूँ। क्या आप मुझे शाही बॉल में ले जा सकती हैं? गॉड फेरी ने हामी भरी और फिर अपनी जादुई छड़ी घुमाई, जिससे सिंड्रेला के फटे हुए कपड़े एक नई चमचमाती ड्रेस में बदल गए। कितनी सुंदर ड्रेस है ये। सिंड्रेला ड्रेस पहनकर घूम ही रही थी कि गॉड फेरी ने फिर से छड़ी घुमाई और पास ही पड़े कद्दू से एक बग्गी बना ली और फिर 3 चूहों को घोड़ों और चालक में बदल दिया और आखिर में गॉड फेरी ने सिंड्रेला के गंदे जूतों को सुंदर चमकीले जूतों में बदल दिया। अब तुम शाही बॉल में जाने के लिए तैयार हो, लेकिन याद रहे, तुम्हें 12 बजे से पहले घर वापस लौट आना होगा, वरना मेरा पूरा जादू उलट जाएगा और तुम फिर से अपनी असली हालत में आ जाओगी। मैं याद रखूंगी गॉड फेरी। थैंक यू सो मच। अब सिंड्रेला खुशी खुशी बग्गी में बैठकर निकल गई। वो राजमहल पहुंची और सभी लोग उसे ही देखते रह गए, यहाँ तक कि उसकी सौतेली माँ और बहनों ने भी उसे पहचाना नहीं। राजकुमार ने सिंड्रेला को डांस के लिए पूछा और उसने हामी भर दी। फिर काफी देर तक वो दोनों डांस करते रहे। अचानक सिंड्रेला की नजर घड़ी पर पड़ी। अरे नहीं, 12 बजने ही वाले हैं। और सिंड्रेला वहां से दौड़ पड़ी। रुको, अपना नाम तो बताओ। राजकुमार ने सिंड्रेला का पीछा किया।
लेकिन वो वहां से चली गई। पर राजकुमार को सिंड्रेला का एक जूता मिल गया। अगले दिन राजकुमार उस जूते के संग नगर में घूमने लगे। उन्होंने वो जूता हर लड़की को पहनाकर देखा, लेकिन किसी को वो फिट नहीं आया। आखिरकार वो सिंड्रेला के घर पहुंचे और वहां उन्होंने वो जूते सिंड्रेला की सौतेली बहनों को पहनाया। उनको भी वो जूता नहीं हुआ। फिर राजकुमार की नजर कोने में खड़ी सिंड्रेला पर पड़ी। क्या आप ये जूता पहनकर नहीं दिखाएंगी? अरे नहीं, ये तो उस बॉल में नहीं आई थी। वैसे भी एक नौकरानी है। राजकुमार के आग्रह पर सिंड्रेला ने वो जूता पहना और वो उसे प्रॉपर फिट आया और राजकुमार ने सिंड्रेला को शादी के लिए प्रपोज कर दिया और फिर सिंड्रेला और राजकुमार की शादी हो गई। जर्मनी देश में एक दंपत्ति थे। उनकी शादी के कई वर्षों बाद उनके घर एक नन्हा मेहमान आने वाला था। एक रात जब वो लोग सो रहे थे, सुनिए, उठिए, सुनिए। क्या हुआ? मेरा मन हो रहा है कि मैं रपुंज़ल की सब्जी खाऊं। लेकिन उनके गांव में रपुंज़ल की सब्जियां सिर्फ चुड़ैल के खेत में ही मिलती थी। ये सोच पति घबरा गया, लेकिन फिर भी अपनी पत्नी की इच्छा पूर्ण करने के लिए वो रात के अंधेरे में चुड़ैल के बगीचे जा पहुंचा। और पत्ते तोड़ने लगा। लेकिन अचानक, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे बगीचे से रपुंज़ल तोड़ोगे? पति ने उस चुड़ैल के पैर पकड़ लिए और उससे माफी मांगने लगा। उसने अपनी गर्भवती पत्नी के बारे में भी बताया। तुम जितने चाहो उतने पत्ते ले जा सकते हो, लेकिन जब तुम्हें लड़की पैदा होगी उसे मैं अपने साथ ले जाऊंगी। अब पति चुड़ैल के सामने गिड़गिड़ाने लगा, लेकिन चुड़ैल ने एक न मानी। दोनों पति पत्नी निराश हो गए। कुछ महीनों बाद पत्नी ने एक खूबसूरत बेटी को जन्म दिया और कुछ ही समय में वो चुड़ैल वहां आ गई और बच्ची को अपने साथ ले गई। चुड़ैल ने बच्ची को एक बुर्ज में रखा जहां ना कोई सीढ़ी थी और ना ही दरवाजा। और फिर चुड़ैल ने इस बच्ची का नाम रपुंज़ल रखा और वो उसकी बड़े प्यार से देखभाल करने लगी। और जल्द ही 12 वर्ष बीत गए और अब रपुंज़ल बड़ी हो रही थी। रपुंज़ल ने चुड़ैल को ही अपनी माँ समझ लिया था। चुड़ैल को अब ये पता था कि रपुंज़ल के पास दुनिया के सबसे खूबसूरत सुनहरे बाल हैं और अब चुड़ैल उसके बालों का बहुत अच्छे से ख्याल रखती थी। माँ, इस बुर्ज के बाहर क्या है? एक बहुत ही बुरी और डरावनी दुनिया है। रपुंज़ल को बाहरी दुनिया के बारे में कुछ पता ही नहीं था। समय बीता और रपुंज़ल के सुनहरे बाल अब बुर्ज के नीचे तक पहुंच सकते थे। रपुंज़ल, अपने सुनहरे बाल नीचे फेंको, तुम्हारी प्यारी माँ आई है। और फिर चुड़ैल बालों के सहारे बुर्ज पर चढ़ती थी। अक्सर रपुंज़ल अकेले होती तो वो गाना गाया करती थी। एक दिन रपुंज़ल गाना गा रही थी।
और एक राजकुमार ने उसकी मधुर आवाज सुनी। और वो बुर्ज के पास पहुंचा। उसने बुर्ज के फेरे मार लिए, लेकिन उसे ऊपर जाने का रास्ता नहीं मिला। कुछ देर बाद वो राजकुमार वहीं पेड़ के पास सो गया, और जब वो उठा तो उसने देखा कि चुड़ैल आई और उसने कुछ बोला, और फिर रापुंज़ेल ने अपने सुनहरे बाल नीचे फेंके। तो ये रास्ता है ऊपर जाने का। फिर अगले दिन राजकुमार ने भी चुड़ैल की नकल की, और जब रापुंज़ेल ने अपने बाल नीचे फेंके तो वो उसके सहारे ऊपर पहुंच गया। कौन हो तुम? और मेरी माँ कहाँ है? घबराओ मत और शोर भी मत मचाओ। मैं एक राजकुमार हूँ। तुम्हारी मीठी आवाज मुझे यहाँ खींच लाई। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? नहीं, माँ कहती है कि बुर्ज के बाहर एक बुरी दुनिया है, और तुम भी उसी दुनिया से आए हो तो तुम भी बुरे ही होंगे। नहीं नहीं, मैं बुरा नहीं हूँ। मैं तुम्हें रानी बनाकर रखूंगा। क्या ये राजकुमार सच बोल रहा है? मैंने तो कभी बाहर की दुनिया देखी ही नहीं है। बोलो, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? हाँ, पर मैं इस बुर्ज के नीचे उतरूंगी कैसे? वो तुम मुझ पर छोड़ दो, मैं वापस आऊंगा। लेकिन जब राजकुमार बुर्ज से उतर रहा था तो चुड़ैल ने उसे देख लिया। और तमतमाते हुए रापुंज़ेल के पास आई। मैंने तुम्हारी देखभाल की और तुम मुझे ही धोखा दे रही हो। चुड़ैल ने गुस्से में आकर बेचारी रापुंज़ेल के सुनहरे बाल काट दिए और अपने जादू से रेगिस्तान में फेंक दिया। अगले दिन जब राजकुमार बुर्ज पर लौटा तो चुड़ैल ने रापुंज़ेल के सुनहरे बाल खिड़की से बाहर फेंके, जिसे पकड़कर राजकुमार ऊपर चढ़ा। चुड़ैल को देखकर राजकुमार डर गया। तुम्हारी प्यारी रापुंज़ेल को सजा मिल गई है, अब तुम्हारी बारी। चुड़ैल ने राजकुमार को बुर्ज के नीचे फेंक दिया और उसकी आंखों की रोशनी चली गई। बेचारा अंधा राजकुमार यहाँ वहां भटकता रहा, और भाग्य से वो भी रेगिस्तान जा पहुंचा। वहां उसने रापुंज़ेल की मधुर आवाज सुनी। रापुंज़ेल, रापुंज़ेल, रापुंज़ेल। जब रापुंज़ेल ने अंधे राजकुमार को देखा तो वो रोने लगी। उसने राजकुमार का सिर अपनी गोद में रखा, और जैसे ही रापुंज़ेल के बहते हुए आंसू राजकुमार की आंखों में गिरे तो उसकी आंखों की रोशनी वापस आ गई। रापुंज़ेल, रापुंज़ेल, मैं देख सकता हूँ। और राजकुमार अपनी रापुंज़ेल को लेकर अपने राज्य लौटा, जहां उन दोनों की शादी हो गई। और फिर कुछ दिनों बाद राजकुमार ने रापुंज़ेल के असली माता पिता को भी ढूंढ लिया, और इसके बाद
वो लोग हमेशा खुश रहे।